गुरु भक्ति योग। हे पूज्य गुरुदेव, हे मेरे अविद्या के विदारक, आपको मेरा नमस्कार है। आपकी कृपा से मैं ब्रह्म का शाश्वत सुख भोगता हूँ। आप में पूर्णतः निर्भय बन चुका हूँ। मेरे सब संशय और भ्रम नष्ट हो गए हैं। उपरोक्त मंत्र में शिष्य अपने अंतरात्मा के अनुभव गुरु के समक्ष व्यक्त करता है। शिष्य अपने गुरु के चरण कमल में साष्टांग प्रणाम करता है। उन पर श्रेष्ठ फूलों की वर्षा करके उनकी स्तुति करता है कि हे पूज्य पवित्र गुरुदेव, मुझे सर्वोच्च सुख प्राप्त हुआ है। मैं ब्रह्म विद्या ब्रह्मनिष्ठा से जन्म मृत्यु की परंपरा से मुक्त हुआ। मैं निर्विकल्प समाधि का शुद्ध सुख भोग रहा। जगत के किसी भी कोने में मैं मुक्तता से विचरण कर सकता हूँ। सभी पर मेरी समदृष्टि है। मैंने प्राकृत मन का त्याग किया है। मैंने सब संकल्प एवं रुचि अरुचि का त्याग किया है। अब मैं अखंड शांति का अनुभव करता हूँ। मेरे आनंद के अतिरेक के कारण मैं पूर्ण अवस्था का वर्णन नहीं कर पाता। हे पूज्य गुरुदेव, मैं आवक बन गया हूँ। इस दुस्तर भवसागर को पार करने में आपने मुझे सहाय किया है। इस प्रकार सतशिष्य अपने भावों को गुरुदेव के समक्ष व्यक्त करता है। कल हमने सुना कि कई सिपाहियों ने गुरु गोविंद सिंह का त्याग कर चले गए और जो गुरुजी के गढ़ में रहने वाले साधु महंत थे, उन्होंने भी जब सुना कि गुरुदेव ने उन्हें भी युद्ध करने का आदेश दिया है तो वे भी चले गए। एक मोटा महंत नहीं गए। गुरु साहेब ने उनसे कहा, महंत जी, आप अन्य साधकों के साथ क्यों नहीं चले गए? क्या आपको युद्ध की सूचना नहीं मिली? महंत कृपालु जी ने कहा, साधु के साथ जाना है, इसलिए ही तो रुका। भला आपसे बड़ा साधु जहां में कौन होगा? हे सच्चे पातशाह, आज मेरी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। मेरी साधुताई सफल हो गई, जो आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव ने कहा, लेकिन आप तो अकेले रह गए महाराज। महंत जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, अकेला तो मैं पहले था, जब तक आपने चुना नहीं था। अपनी सेना का सिपाही बनाकर आपने मुझे अपना अनमोल साथ दे दिया है। गुरुदेव ने कहा, क्या आप युद्ध कर पाएंगे? महंत कृपालु जी ने कहा, हे सच्चे पातशाह, कल का युद्ध मैंने कहाँ करना है? मुझे कहाँ करना है? मुझे तो बस यह देखना है कि आप मुझ जैसे से भी युद्ध कैसे करवाते हैं। मुझे युद्ध नहीं करना, आप युद्ध करवा रहे हैं मुझ जैसे से। गुरु साहेब ने कहा, महंत जी, आपका अनुमान क्या कहता है? क्या हम युद्ध फतेह कर पाएंगे? महंत कृपालु जी ने कहा, हे गुरुदेव, तराजू के एक पलड़े में तुल रहा गुब्बारा भले ही कितना भी हवा भरा हो क्यों ना हो, लेकिन दूसरे पलड़े में रखे बाट से जीत नहीं सकता है।
फतेह शाह तो फूले गुब्बारे की तरह है, भला आपके वजन के समक्ष उसकी क्या औकात है। गजराज के ज़मीन पर पग रखते ही जैसे आसपास के मेंढकों की सभाएं तितर बितर हो जाती है, वैसा ही हाल फतेह शाह की सेना का होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महंत कृपालु की भावनाओं को देखकर गदगद हो गए। ठीक है महंत जी, कल भंगानी के मैदान में युद्ध निर्धारित हुआ है, आप तैयार रहना। अगले दिन तड़के युद्ध की धुंधनियाँ बज उठी। गुरु के प्यारे युद्ध के मैदान में ऐसे चाव से कूदे जैसे यही जीवन की परम उपलब्धि हो। चारों ओर हाहाकार मच गया। घोड़ों और सैनिकों के पैरों से उठी धूल सूर्य को ढकने लगी। गोलों की धाएं धाएं और तलवारों की टकराहट ने बहरों को भी कान में उंगली देने को विवश कर दिया था। धड़ से शीश हड्डियों की तरह गिरने लगे। फतेह शाह आवाक रह गया। वह तो सोच कर आया था कि आगे मुट्ठी भर सैनिक मिलेंगे, परंतु यहाँ तो मानो सैलाब फूट पड़ा है जो उसकी सेना को काल की तरह ग्रस रहा था। हयात खान, भीखन खान, निजावत खान को पीछे हटते देख फतेह शाह ने उनको लड़ने के लिए आगे किया। तुम पीछे नहीं हट सकते, आगे होकर लड़ाई करो, युद्ध करो। जब हयात खान कुछ अधिक ही जोश का प्रदर्शन करने लगा, तब महंत कृपालु जी की आंखों में खून उतर आया। गुरु साहिब को प्रणाम कर उसने आज्ञा मांगी कि गुरुदेव आज्ञा दें, मैं इस नमक हराम हयात खां को कब्र में लिटा सकूं। गुरुदेव ने अनुमति देते हुए पूछा कि महंत जी, आप कौन से शस्त्र से उसे मारोगे? महंत कृपालु ने कहा, मोटा डंडा दिखाते हुए, जो वे सदा पास में रखते थे, कि मैं इससे मारूंगा। गुरुदेव मुस्कुराए और दूसरे ही क्षण महंत कृपालु हयात खान को घेरे हुए था। हयात खान महंत कृपालु के साहस को, उसकी मूर्खता जान हंसने लगा। अरे मूर्ख, इस डंडे से लड़ेगा तू? तो ले चख फिर मजा। इतना के हयात खान ने महंत पर तलवार से जोरदार हमला किया, परंतु महंत जी भी चौकन्ने थे। उसने खुद का बचाव करते हुए डंडे को पलटवार किया। हयात खान स्तब्ध रह गया, क्योंकि डंडे का तो कुछ ना बिगड़ा, लेकिन तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इससे पहले कि हयात खान संभलता, महंत ने डंडा घुमाकर पूरे बल से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। तरबूजे पर जैसे पहलवान का मुक्का पड़ने से उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, हयात खान का शीश वैसे ही टुकड़े हो गया। गुरु साहिब ने इसका वर्णन अपनी जीवन कथा व चित्र नाटक में इस तरह किया है। कृपाल कोपियम कुत को स्मम भारी, हटी खान हयात खां के शीश झारी, उठी छीछी इक्षम खड़ा मेज जोरम, मनो माखनम मटकी कान फोरम। इसका अर्थ है कि महंत कृपालु ने अपना डंडा संभाल कर हयात खान के सिर पर मारा। उसमें से खून के छींटे इस तरह से निकले कि मानो श्री कृष्ण ने माखन की मटकी फोड़ दी। यूं ही एक के बाद एक मुगल सरदार मृत्यु का ग्रास बनते गए। भयानक युद्ध से भंगानी के मैदान में लाशों के ढेर लग गए, रक्त से धरती लाल हो गई। तब फतेह शाह को पीछे हटना पड़ा और गुरुदेव की जीत हुई। उड़ती धूल में जब गुरुदेव ने अपनी ओर महंत कृपालु को आते देखा तो वे बड़े प्रसन्न हो उठे। महंत को गले से लगा लिया, बोले, धन्य हैं आप महंत, धन्य। गजब का था आपका जज्बा, आपका समर्पण। आपने सिद्ध कर दिया कि युद्ध शस्त्र से नहीं, संकल्प से जीता जाता है। जो सूरमा होते हैं वे तिनके को भी शस्त्र बना लेते हैं।
यहाँ बड़ा ही उत्तम संदेश है गुरुदेव के वाक्य। तिनके भर लगते हों, लेकिन अगर उस पर डट जाएं तो पूरी कायनात उसके समक्ष झुक जाती है। महंत कृपाल ने गुरु के एक वाक्य का ही पालन किया। गुरुदेव ने आगे कहा, आप सच्चे सूरमा हैं जो अपने धर्म से च्युत नहीं हुए। इतिहास जब भी भगानी युद्ध की चर्चा करेगा तो निसंदेह आपके शौर्य की गाथा, आपके गुरु वचनों पर अडिगता और आपके समर्पण की गाथा भी जरूर गाई जाएगी।